Hello students, today we'll see the chapter 4 and exercise section D from 11 to 17 यानी कि सेक्शन डी आज हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा यानी कि ई, वो हम चेक करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So we'll start section D, sum number 11. Limit x tends to 0 1 plus 2 divide by 3 plus 4 by x। तो सबसे पहले ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 डिवाइड बाय x। अब ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे वो न्यूमरेटर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 3x प्लस 4। नाउ पुट द लिमिट x टेंड्स टू 0, limit x tends to 0, so 1 plus 2 into 0 divided by 3 into 0 plus 4, so 1 plus 0 divided by 4, 1 plus 0 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1। ये तुम्हारा आंसर बहुत ही सिंपल है। so the answer is equal to 2। now we will see the one more example। हाफ आपने कंप्लीट कर देते हैं। 12 नंबर है, मीन्स बहुत ही सिंपल है। 12 वाला चेक करते हैं। यहाँ पे दिया है लिमिट। अब मीन्स जो रूल्स है वो फॉलो करना है। लिमिट x टेंड्स टू माइनस पी। अब ये मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है हमारा। x रेज टू 4 माइनस p रेज टू 4 डिवाइड बाय x क्यूब प्लस p क्यूब। एक रूल्स हमने किया था and it's a limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n और डिवाइड बाय x माइनस a। और इसका आंसर हमें लेना है n इंटू ए रेज टू n माइनस 1। बहुत ही सिंपल है ये फॉर्मूला, बस इसी में इसे कन्वर्ट करना है। और आगे ऐसे सम हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आया है फर्स्ट में ही, दैट्स इट्स अ माइनस पी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है माइनस पी, और ये चेक करेंगे तो अभी यहाँ पे प्लस है, और ये भी मीन्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये प्लस पी है, बट हमारे रूल्स में माइनस पी होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें एक रूल्स मेंशन किया था कि जब भी मीन्स यहाँ पे नेगेटिव होगा और पावर तुम्हारी इवन नंबर हुई, पावर क्या है इवन है, तो यहाँ पे साइन माइनस होगा। और पावर तुम्हारी यहाँ पे ऑड है तो समझ लो कि ये साइन प्लस होगी। क्यों हो रही है वो वापस एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया भी किसी भी नेगेटिव नंबर्स हो, जैसे कि ये -2 है, अब उसकी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो हो रहा है -2 इंटू -2, यानी कि 2 टाइम्स इवन नंबर है, और किसी भी इवन का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बनने वाला है, यानी कि ये +4 हो गया। बट समझ लो कि यहाँ पे -2 रेज टू 3 दिया है, तो -2 इंटू -2, तो ये दोनों नेगेटिव साइन +4 हो गए, और ये इंटू -2 है तो ये होने वाला है -8, यानी कि ये ऑड नंबर है। 1 3 1 3 5 7 9 11 एनी नंबर्स, जब भी कोई ऑड नंबर है तो समझ लो कि ये मीन्स माइनस हुआ। अब ये दोनों माइनस माइनस मीन्स प्लस, कौन से दोनों माइनस माइनस प्लस बनेंगे वो भी मीन्स हम चेक करते हैं। तो वो यहाँ पे -8 और ये साइन हमारी माइनस होगी। मैं एक ही जगह पे, जैसे ये x माइनस तो साइन है ऑलरेडी फॉर्मूला में, बट a इज इक्वल टू -8 हुआ तो ये दोनों माइनस माइनस बन जाएंगे +8, तब ये ऐसा है क्यूब में ये प्लस बन गया है। बट समझ लो कि मेरी 2 पावर या 4 पावर है, यहाँ पे 4 पावर है तो अगेन इंटू -2 इंटू -2,
तो ये बन गया 16, बट ये +16 है, तो इसी फॉर्मेट में मैं ले रहा हूँ, तो ये होगा तुम्हारा x - 16, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जब तुम्हारा x टेंस टू कोई नेगेटिव नंबर है तब ये साइन को, तो पहले उसी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं हम। ये हुआ तुम्हारा लिमिट x टेंस टू -p। अब ये चीज़ समझना अच्छे से, x⁴ माइनस p⁴। अब -p की 4 करो तो क्या होने वाला है, p⁴, और p⁴ मीन्स और माइनस, यही आंसर आने वाला है। अब इसे सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में कैसे आंसर आया वो चेक करते हैं। अब x³ माइनस p का क्यूब हो रहा है, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि ये कन्वर्ट हुआ है, वो चीज़ समझ लो। -p की क्यूब, ये होगा तुम्हारा आंसर -p³। इसका आंसर क्या होने वाला, -p³, और ये -p³ और ये माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये हुआ x³ + p³, और x की यानी -p⁴ है वो बनने वाला है सिर्फ p⁴, और ये p⁴ और ये माइनस, तो ये सेम रहेगा माइनस ही माइनस। तो दैट्स अ वेरी सिंपल, टिपिकल कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पे। तो अब मीन्स आगे, अब हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें होना चाहिए x - a, नॉट कोई पावर वाला टर्म्स नहीं होना चाहिए, बट x - -p होना चाहिए। तो सिंपल, लिमिट x टेंस टू -p, x⁴ -p⁴ डिवाइड बाय x³ -p³ है, इनटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं x - p डिवाइड बाय x - p। ये दोनों से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये दोनों को प्लेस चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र करने के लिए हम मीन्स मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करेंगे। सो x⁴ -p⁴ डिवाइड बाय x - p इंटू x - p डिवाइड बाय, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, x³ -p का क्यूब। ये तो ओके फॉर्म में है कि x⁴ -p और ये, बट ये फॉर्म जो है ये मीन्स रेसिप्रोकल बन चुका है। हमारा जो फॉर्मेट होना चाहिए पावर वाला जो है वो न्यूमरेटर्स में होना चाहिए, और विदाउट पावर जो टर्म्स है वो मीन्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए। बट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि उल्टा है, तो इसे रेसिप्रोकल करने के लिए ये साइन हमें चेंज करनी होगी। ये मल्टीप्लिकेशन है, उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड में, तो ये होने वाला है। सो लिमिट x टेंस टू -p, x⁴ -p⁴ डिवाइड बाय x - p, ये हो गया तुम्हारा डिवाइड, और यहाँ पे x³, अब इसका रेसिप्रोकल फॉर्म x³ -p का क्यूब डिवाइड बाय x - p, ये हो गया तुम्हारा डिवीज़न वाला फॉर्म। अब ये दोनों को सेपरेट लिमिट में ले लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू -p, x⁴ -p⁴ डिवाइड बाय x - p डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू -p, x³ -p³ डिवाइड बाय x - p। अब ये दोनों की वैल्यू अब हमारी ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलने वाली है। पावर कितनी है वो चेक करो, इंटू ए, यहाँ पे a = -p है, सो आंसर पावर 4 है, तो ये आंसर आने वाला है 4 इंटू -p⁴ -1 डिवाइड बाय यहाँ पे पावर कितनी है, तो 3 इंटू -p⁴ -1। नाउ अब ये चेक कर लेंगे तो बहुत ही सिंपल है हमारे लिए, ये 4 इंटू -p का क्यूब होने वाला है, और ये डिवाइड बाय 3 इंटू -p²। अब ये डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 -p की क्यूब डिवाइड बाय 3 -p²। अब ये -p² यानी कि -p इंटू -p 2 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स से 1 कट हो गया, तो आंसर हुआ -4/3p। ये तुम्हारा आंसर बहुत ही सिंपल है, बट प्रैक्टिस करनी होगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे और सम से हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सो और क्लियर होगा हमारा। नाउ सी द नेक्स्ट वन 13 नंबर, उसी टाइप का क्वेश्चन है 13। लिमिट x टेंस टू 3,
एक्स रेस टू 6 माइनस 729 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस 81। अब हमें पता है कि यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में हमें चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, सो इट्स अ वेरी सिंपल, बट पहले उसे कन्वर्ट करेंगे तो ये एक स्टेप यहीं पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। एक्स रेस टू 6 माइनस 3 रेस टू 6 डिवाइड बाय एक्स रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू, ये हो गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 3। अब हमें पता है कि हमें हमारा जो रूल्स है लिमिट वाला, यहाँ पे मैं x माइनस 3 चाहिए, तो ये दोनों को मैंने x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और x माइनस 3 से डिवाइड भी कर लिया। अब ये दोनों को मैं प्लेस चेंज कर रहा हूँ, दोनों के मीन्स प्लेस चेंज करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, लिमिट x टेंस टू 3। अब समझ लेना अगेन मीन्स ये फॉर्मेट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, ये दोनों के प्लेस चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक्स रेस टू पावर 6 एंड माइनस 3 रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 डिवाइड बाय x रेस टू पावर 4 माइनस 3 रेस टू पावर 4। अब मीन्स क्या करेंगे, तो आगे जो रूल्स अप्लाई किया है कि ये रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगी, डिविजिबल की साइन होने वाली है। सिंपल है। अब तो लिमिट x टेंस टू 3, मैंने बोला ना भी मीन्स इसी टाइप के क्वेश्चंस है। सो x रेस टू 6 तो हमारा ओके है, माइनस 3 रेस टू 6 भी ओके है, डिवाइड बाई x माइनस 3 है, बट ये साइन जैसे ही चेंज हो रही है तो ये जो उसके बाद वाला यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसका वो रेसिप्रोकल फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। x रेस टू 4 माइनस 3 रेस टू 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अब यानी कि इसे दोनों से लिमिट के साथ कर ले तो ये हो गया तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 3 एक्स रेस टू पावर 6 माइनस 3 रेस टू पावर 6 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3 डिवाइड बाय लिमिट x टेंस टू 3 एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 3 रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। नाउ पुट द वैल्यू। यहाँ पे रूल्स हमें पता है, पावर 6 है तो ये 6 इंटू 3 रेस टू पावर 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 रेस टू पावर 4 माइनस 1, तो ये 6 इंटू 3 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 रेस टू पावर 3। अब ये दोनों को कट करेंगे डिवाइड के फॉर्म में, तो 6 इंटू 3 रेस टू 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 रेस टू पावर 3। तो अब ये 3 टाइम्स है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स है, और ये 5 टाइम कट कर दो कितना बच गया 2। अब सिंपल है, ये 4 2 2 जा 4 और 3 जा, तो सिंपल चेक कर सकते हो कि ये 3 3 जा 9 है, तो ये हुआ तुम्हारा 3 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है, बट ये रूल्स प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हुई उतना ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। टिपिकल है नहीं बट प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए इसमें, वो चीज़ 100% श्योर। नेक्स्ट 14 नंबर, मैक्सिमम मैंने सभी सम करवा दिए, समझ लेना एक्सरसाइज के, क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे तो प्रैक्टिस में देते हैं बट घर पे कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ पे मीन्स सभी मैं करवा रहा हूँ तुम्हें। लिमिट x टेंस टू -2 एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 1024 डिवाइड बाय एक्स रेस टू पावर 5 प्लस 32। अगेन चीज़ समझना, यहाँ पे माइनस है, अगेन उसी टाइप का सम है। -2 हुआ तो ये पावर 10 इवन है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हुआ माइनस, और ये 5 ऑड नंबर है यानी कि ऑड पावर है, इसलिए यहाँ पे साइन हो गई है प्लस। बट हमें -2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो पहले वो कंप्लीट कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू -2, समझ लेना अच्छे से, x रेस टू पावर 10 माइनस -2 रेस टू पावर 10 डिवाइड बाय x रेस टू पावर 5 माइनस -2 रेस टू पावर 5। तो -2 रेस टू पावर 5 का हो रहा है -32 एंड -32 और माइनस दोनों हो जाएंगे +32। अब इनटू, यहीं पे एक स्टेप मैं कर रहा हूँ, 2 स्टेप साथ में, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है x -2 की, तो ये मैंने x -2 से मल्टीप्लाई किया, तो x -2 से मैंने डिवाइड भी कर लिया है। आगे वाली सभी प्रोसेस सेम है, अब इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, चेक कर लेते एक और सम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट x टेंस टू -2 हुआ है। नाउ
तो ये है तुम्हारा एक्स रेस टू पावर 10 माइनस 2 रेस टू पावर 10 डिवाइड बाय एक्स माइनस माइनस 2 इंटू एक्स माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स रेस टू पावर 5 माइनस 2 रेस टू पावर 5। अब ये दोनों के फॉर्मेट को चेंज करना है तो यहाँ से साइन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे होगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू माइनस 2 ब्रैकेट में रखते हैं यहाँ पे x रेस टू पावर 10 माइनस माइनस 2 रेस टू पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 2। बट यहाँ पे साइन जैसे ही चेंज हो रही है ये फॉर्म कन्वर्ट होगा रेसिप्रोकल में x रेस टू पावर 5 माइनस माइनस 2 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 2। अब ये लिमिट से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लिमिट x टेंस टू माइनस 2 x रेस टू पावर 10 माइनस माइनस 2 रेस टू पावर 10 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 2। अब ये तीनों वैल्यू सेम है और डिवाइड लिमिट x टेंस टू पावर x रेस टू माइनस 2 x रेस टू 5 माइनस माइनस 2 रेस टू पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 2। अब इजी है। अब हमारे लिए ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो चुका है और इजीली हम उसे कन्वर्ट मीन्स के फाइंड भी कर सकते हैं। सो कई बार मीन्स ऐसे फॉर्मेट भी होते हैं कि मीन्स उसे सिंपली हम सॉल्व भी कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से भी। सो ये इजी मेथड है इसलिए मीन्स एक ही पैटर्न से हम कर रहे हैं और भी मीन्स उसका फैक्टराइजेशन निकाल के भी कर सकते हैं बट ये थोड़ा इजी है क्योंकि ज़्यादा तुम्हें फैक्टराइजेशन का फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसका आंसर क्या होने वाला है तो सिंपल 10 इंटू माइनस 2 रेस टू 10 माइनस 1 डिवाइड बाय 5 इंटू माइनस 2 रेस टू 5 माइनस 1। सो 10 माइनस 2 रेस टू 9 डिवाइड बाय 5 इंटू माइनस 2 रेस टू 4। तो 10 माइनस 2 रेस टू 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 2 रेस टू 4 इज इक्वल टू, अब ये समझ लो कि 4 टाइम कट हो गया तो ये कितना बच गया 5 टाइम्स और ये 5 टू जा क्या है 10। तो 2 इंटू माइनस 2 रेस टू 5 तो इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 32 और ये हुआ तुम्हारा माइनस 64। ये आंसर बहुत ही सिंपल है, टिपिकल नहीं है। और एक शॉर्टकट भी है बट वो मीन्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हम कर सकते हैं एक ही पैटर्न सभी को। सो उसी पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे तो ये इजी होगा हमारे लिए। नेक्स्ट वन 15 नंबर, लिमिट x टेंस टू माइनस 1 और x रेस टू 2017 पावर है। बहुत बड़ी पावर वाला सम दे दिया उन्होंने +1 डिवाइड बाय, अब इसके फैक्टर निकालने जाएंगे तो बहुत पॉसिबल अभी नहीं है ना वो। सो x रेस टू पावर 2018 माइनस 1। अब ये भी समझ में आना चाहिए हमें। अगेन ये -1 है, यहाँ पे पावर 7 दैट मीन्स 2070 का मतलब होता है ये हमारी और पावर इसलिए यहाँ पे साइन है प्लस और ये हमारी इवन पावर है इसलिए यहाँ पे साइन है -1। अब 1 की कितनी भी पावर ले लो यानी मीन्स एनी पावर मीन्स किसी भी पावर को ले लो, इन्फिनेटिव नहीं बोल रहा हूँ बट 1 की किसी भी पावर को ले लो आंसर 1 आने वाला है। सो इट्स अ वेरी सिंपल, कुछ टिपिकल है नहीं। नाउ अगेन मीन्स इसे इसी पैटर्न को यहीं से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा x माइनस माइनस 1 और ये भी x माइनस माइनस 1 से प्लेस चेंज कर लेते हैं तो x रेस टू 2017 माइनस माइनस 1 रेस टू 2017 डिवाइड बाई ये प्लेस भी मैं चेंज कर रहा हूँ x माइनस माइनस 1 इंटू ये हुआ तुम्हारा लिमिट x रेस टू -1 यहाँ पे x माइनस माइनस 1 x पावर है 2018 माइनस 1 रेस टू 2018 लिमिट x टेंस टू -1। अब ये आंसर इजीली मिल सकता है बट यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर्स में, तो ये है x रेस टू 2017 माइनस 1 रेस टू 2017 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 1 डिवाइड टू x रेस टू पावर 2018 माइनस 1 रेस टू 2018 डिवाइड बाय x माइनस माइनस 1। अब सिंपली है ये मीन्स ओपन कर लो
और इसकी शॉर्टकट मेथड भी मीन्स बुक में दी है, बट अब ये शॉर्टकट हम नहीं कर सकते यहाँ पे। अदरवाइज शॉर्टकट यही है, ये जो पावर है इसी पावर को तुम्हें एज इट इज़ लेके ये 1 यानी कि -1/2 ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, तो ये तुम्हारा आंसर है। बट वो अभी शॉर्टकट उसे नहीं करेंगे, ये मेथड हमें मेंशन करनी होगी, मार्क्स चाहिए तो, अदरवाइज बोर्ड में हमें वेट नहीं मिल सकता है। सो लिमिट x टेंस टू -1, ये हुआ x पावर 2017 माइनस 1 पावर 2017 डिवाइड बाई x माइनस -1 डिवाइड लिमिट x टेंस टू -1 x रेज टू पावर 2018 माइनस 1 रेज टू पावर 2018 डिवाइड बाई x माइनस -1। अब सिंपल है, अब तो सिर्फ वैल्यू करनी है। तो ये हुआ 2017 इंटू -1 रेज टू 2017 -1 डिवाइड बाई 2018 इंटू -1 रेज टू पावर 2018 -1 यानी 2017। सिंपल है। अब आगे देखते हैं, तो ये तुम्हारा आंसर सिंपली है 2017 -1 पावर 2016 डिवाइड बाय 2018 -1 पावर 2017। तो ये देख लेते हैं 2017 डिवाइड बाय 2018 -1 पावर 2016 और ये -1 पावर 2017। तो ये 16 यहाँ पे कट कर दो तो 1 है, -1 पावर यानी 1 की पावर 1 -1 की पावर 1 -1 ही है। सो 2017 माइनस में होगा 2018, ये तुम्हारा आंसर बहुत ही सिंपल है, कुछ टिपिकल नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही सिंपल है। अब मीन्स नेक्स्ट 17 और 18 दो ही पॉइंट्स बाकी हैं, यानी दो सम्स हैं हमारे पास, दोनों चेक कर लेते हैं 1 बाय 1। चलो अब यहाँ पे 16 और 17, तो ये है 16 नंबर। लिमिट x टेंस टू 1 x पावर 7/2 -1 डिवाइड बाय x पावर 3/2 -1। ये भी इसी सेम पैटर्न से फॉर एग्जांपल के हमें सॉल्व करना है। सो बहुत ही सिंपल होने वाला है, ये सब कुछ इतना टिपिकल है नहीं। डबल मेथड है, मीन्स यानी कि हम उसी फॉर्म में या तो ये डिनोमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करें या तो फिर हम ये डिनोमीटर फॉर्म के कन्वर्ट करेंगे, तो ये थोड़ा टफ है। इजीली मेथड हम करेंगे कि ज़्यादा मीन्स तुम्हें यहाँ पे x टेंस टू 1 है तो सिंपली एक x -1 से मल्टीप्लाई x -1 से डिवाइड। अब उसे सिंपल कर देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, मैं दो स्टेप साथ में करूँ नहीं, चलो 1 बाय 1 ही करते हैं वरना कन्फ्यूजन होगा। x रेज टू 7/2 -1 डिवाइड बाई x -1 और ये मल्टीप्लाई x -1 डिवाइड बाय x रेज टू 3/2 -1। अब ये मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू पावर 7/2 -1 और यहाँ पे है x -1 डिवाइड लिमिट x टेंस टू 1 और ये हो गया x रेज टू पावर 3/2 -1 डिवाइड बाई x -1। अब ये दोनों वैल्यू 1 बाय 1 पुट करेंगे तो आंसर सिंपली है यहाँ पे 7/2 1 रेज टू 7/2 -1 डिवाइड 3/2 1 रेज टू 3/2 -1। अब 1 की किसी भी पावर ले लो 1 ही आने वाला है। सो 7/2, अब ये मल्टीप्लिकेशन को मैं डिवाइड में कन्वर्ट कर दूँ वापस, तो इनटू क्या होने वाला है 2/3, तो 2 कट कर दो तो आंसर है 7 डिवाइड बाय 3। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नाउ लास्ट वन, नंबर 17 नंबर। लिमिट x टेंस टू 1 क्यूब रूट x -1 डिवाइड बाय रूट x
-1। यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए दोनों साइन माइनस में ही हैं और कोई टिपिकल टॉपिक है नहीं यहाँ पे, तो सिंपली उसे कन्वर्ट करेंगे तो इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में जाने वाला है, लिमिट x टेंस टू 1। अब ये क्यूब रूट यानी x की पावर है 1/3, x की पावर क्या है 1/3 -1 और डिवाइड बाय x की पावर है यहाँ पे 1/2 -1। हो गया सिंपल। अब उसे वापस 1 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/3 -1 और डिवाइड बाय x पावर 1/2 -1 इंटू x -1 सिंपल। आगे किया हुआ है इसे हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं दोनों को। तो ये हुआ तुम्हारा लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू पावर 1/3 -1 डिवाइड बाय x -1 इंटू x रेज टू पावर 1/2 -1। अब ये दोनों को यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं तो ये आंसर है हमारा 1 लिमिट x टेंस टू 1 x रेज टू पावर 1/3 -1 डिवाइड बाय x -1 डिवाइड बाय लिमिट x रेज टू 1/2 -x -1। यानी ये 1/2 ये समझ लो, ये 1/3 है। मेंशन नहीं करो तो भी 1 की पावर कुछ भी है, आंसर सेम आने वाला है। नाउ सी डी आंसर इज पावर है 1/3, सो तो 1/3 इंटू 1 रेज टू 1/3 -1 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1 रेज टू 1/2 -1। सो आंसर इज 1/3 इंटू 1 रेज टू एनी पावर -2/3 और वॉट एवर डिवाइड बाय 1/2 इंटू 1 रेज टू -1/2 एनी पावर बिकम्स 1। सो 1/3 डिवाइड बाय 1/2। सो इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में हो जाएगा 1/3 इंटू 2/3। सो आंसर 2/1। सो आंसर इज 2/3। दिस इज द आंसर एंड दैट्स अ वेरी सिंपल, कोई टिपिकल टॉपिक नहीं है। सो यहाँ पे हमारे सेक्शन डी कंप्लीट हो रहा है। सो सेक्शन डी के मीन्स सभी सम्स हमने सोल्व किए हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। सो इस सभी सम की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और सेक्शन ई के जो सम्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे 1 बाय 1 जितने भी मीन्स है वो। सो आज यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।